बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज भी हमारा टॉपिक वही आईएमएफ है, वही अदारा है, वही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं साहिब मोहम्मद रफ़ीक, और उनकी जो लगन है, उनकी जो मेहनत है, उनके जो काम करने का मोटिवेशन है, उसी को डिस्कस करने आए हैं और अपनी जो है वो इकानमी की इम्प्लीमेंटेशन देखने आए हैं कि हमने अपनी इकानमी में क्या अचीव किया और क्या जो है वो हम अचीव करने वाले हैं। अब जो है वो एक स्टेटमेंट दी है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद रफ़ीक ने, कि अगर हम जो है वो अपनी माशियत पर तवज्जो दें तो पाकिस्तानी माशियत में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम जो है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो कर सकते हैं और वी कैन अचीव ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन इकानमी बाय 2047। मतलब ये कि अगर हम लॉन्ग टर्म अपनी जो है वो प्लानिंग पे तवज्जो देते हैं, लॉन्ग टर्म अपनी जो इकानमी है उस पर जो है वो फोकस रखते हैं, तो हमारी इकानमी में इतना जो पोटेंशियल मौजूद है कि हम 2047 तक एक $3 ट्रिलियन की इकानमी तक पहुंच सकते हैं। ये कोई बड़ा अरसा नहीं है, ये तकरीबन बनते हैं, आज से अगर हम काउंट करें तो तकरीबन 23-24 साल बनते हैं, और इन 23-24 साल में अगर हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलें तो हम जो है वो इस लेवल की पोटेंशियल रखती है इकानमी ग्रोथ। अब जो उन्होंने ये बात की, इसमें उन्होंने जो है वो है, तो अभी हम अगर उसको सोचें तो हमें जो है वो एक नामुमकिन सिचुएशन लगती है, लेकिन जो है वो इसको अचीव करना मुश्किल ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अब जो है वो देखें अगर तो इस थ्योरी के पीछे कुछ ऐसे महरक़ात मौजूद हैं कि जो है वो हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं, हम अगर उनको देखें, उन पर फोकस करें तो हमें ये नज़र आता है कि वाकई जिन कंट्री ने की पावर एलीट ने ये सोचा और ये फोकस किया कि हमें अब बेहतरी लेके आनी है, तो वो कंट्री जो है वो ना सिर्फ बेहतरी लेके आए बल्कि जो है वो अपने कंट्री को जो है वो अभी टॉप लेवल इकानमीज में शामिल कर चुके हैं। ऐसे ही जो है वो हमारी जो है वो मिसाल मौजूद है हमारे रवायती हरीफ, जिसको जो है वो हम हमेशा मैदान जंग में ललकारते आए हैं और उसकी हर पॉलिसी पे जो है वो क्रिटिसाइज़ करते आए हैं, लेकिन आज उसकी जो है वो हम तारीफ़ करने जा रहे हैं। अब हुआ क्या है कि अगर हम उसको कंपेयर करें तो आज से तकरीबन 30 साल पीछे उसने जो है वो उसकी हालत भी पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन विद इन 30 ईयर्स क्या ऐसा हुआ कि वो आज दुनिया की जो है वो 5वीं बड़ी माशियत बनने जा रहा है और दुनिया की 5वीं बड़ी माशियत बन चुका है। और ऑलमोस्ट उसने विद इन दिस 30 years it has transformed its economy from $275 billion to $3.7 trillion. This happened in our neighbor country India. अगर हम देखें तो हमें जो है वो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नज़र आती है, एक बहुत बड़ी जो है वो बेहतरी नज़र आती है, और ये 3 दहाइयों में जो है वो इंडिया ने ये कर दिखाया और वो जो है वो $275 बिलियन की इकानमी से $3.7 ट्रिलियन की इकानमी पे पहुंच गया है। और वो कैसे पॉसिबल हुआ है? इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स, सबसे पहले सबसे मुश्किल फैसले हमें करने होंगे। हमें अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो वो पॉलिसीज़ जो कि हमें जो है वो आने वाले डिकेड्स में जो है वो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक शामिल कर सकती हैं। मिडिल इनकम ग्रुप में हम जो है वो हाई मिडिल इनकम ग्रुप में हम जो है शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो अपनी रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करवानी है, और रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करवाना इतना ही ज़रूरी है जितना कि जो है वो इस मुल्क को के दूसरे मामलात को देखना। अब जो है वो इन क्राइसिस को ओवरकम करना है। मेजर जो है वो मेजर प्रॉब्लम हमारा है, और इंडिया हमसे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था, वो भी IMF के लोन के बोझ तले दबा हुआ था। अब जो है वो जो ये क्राइसिस क्रिएट होते हैं डेट के बर्डन से, अब जो है वो जब हम बजट बनाते हैं तो बजट बनाने में हम जो है वो एक अमाउंट फिक्स करते हैं कि हमने ये इंटरेस्ट पेमेंट वापस करनी है। जो हमने लोन लिया है, लोन की पेमेंट तो अलग रहेगी, हमने उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी हम जो है वो अपने बजट में एक पोर्शन रखते हैं, और वो भी एक अच्छी हैंडसम अमाउंट हमारी जो है वो जो कि हमें हमारी डेवलपमेंट पे यूटिलाइज हो सकता था, जिससे हॉस्पिटल बन सकते थे, एजुकेशन पे लग सकता था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता था। वो हमने सिर्फ और सिर्फ उस लोन की रीपेमेंट में वो अमाउंट जो है वो झोंक देते हैं।
तो अब ये जो साइबर क्राइसिस क्रिएट होते हैं ड्यू टू बर्डन ऑफ लोन, इनसे जो है वो हमने छुटकारा हासिल करना है। उसके लिए हमने रिफॉर्म जो है वो इस्लाहात लेके आनी है और उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले टाइम में देख सकें। ऐसा ही कुछ किया इंडिया ने। अब वो जो है वो एक तरक्की की राह पे खुद को डाल चुका है और जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी मशीयत के तौर पर सामने आया है और आने वाले टाइम में हम उसे देख रहे हैं कि यूएस और चाइना के बाद वो दुनिया की तीसरी बड़ी मशीयत बन जाएगा। और अगर हम इसका सालाना ग्रोथ रेट देखें तो वो तकरीबन 10% बनता है, जिससे हमारे रवायती रीफ ने कई लाख लोगों को गुर्बत की लाइन से निकाला है। ड्रैग सेवरल पर्सन फ्रॉम द लाइन ऑफ द पॉवर्टी, जो पॉवर्टी की लाइन है, जो गुर्बत है, उससे जो है वो देखिए जाहिर सी बात है, जब कंट्री फ्लरिश करेगा, जब उसमें बिजनेस कारोबार में इजाफा होगा, तो कारोबार में इजाफा करने से मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे और मुलाजमतों के मौके पैदा होने से जो है वो बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा। और दूसरी तरफ देखेंगे जब लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, लोकल बिजनेस फ्लरिश करेगा, तो इन्फ्लेशन जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ करेगा और हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वहाँ से हमें जो है वो सस्ती चीज़ें जो है वो मार्केट में अवेलेबल होंगी, जिससे हमारी जो है वो लोगों का रहन सहन, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज होगा। ऐसे ही कुछ हुआ कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अब इन्फ्लेशन के बढ़ने से, इन्फ्लेशन पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 30% को छू चुका है और 30% इन्फ्लेशन को छूना मतलब कि जो चीज़ आगे 100 रुपये की मिलती थी अब वो 130 रुपये की मिलेगी, जिससे हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारा वे ऑफ लिविंग है, वो पूरी तरह मुतासर हुआ है। लेकिन भारत ने जो है वो एक 10% जो है वो उसमें बेहतरी शो कर रहा है। 10% के लिहाज से जो है वो उसकी जीडीपी ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से वो जो है वो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक के सामने पहुंच चुका है। तो जब जो है वो मुल्क तरक्की करेगा तो ऑटोमेटिकली जो इंफरादी माशरे के लोग हैं वो भी जो है वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब जो है वो हमारी अगर हम पॉपुलेशन देखें तो हमारी पॉपुलेशन भी तकरीबन जो है वो 24 मिलियन से अबव है और उसमें जो है वो अगर हम डेमोग्राफिक देखें तो हमारी यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे इस मुल्क में मौजूद है। सिर्फ जो है वो हमें चाहिए क्या कि हमने उस यूथ को डायरेक्शन दिखानी है, उसकी स्किल्स को इन्हेंस करना है ताकि वो हमारी सर्विस सेक्टर के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा कर सके और सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स में इजाफा होना हमारा ओवरऑल बजट डेफिसिट को जो है वो डिक्रीज करेगा। हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। Through this skill enhancement we can earn better results which are really enormous in nature। अब जो है वो भारत में जो है वो हमने देखा कि जनूबी एशिया के भारत की मिसाल तो हमने देखी। अब जनूबी एशिया में कुछ दूसरे जो है वो ममालिक में मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो आने वाली गुजरने वाली चंद दहाइयों में अपने आप को तरक्की याफ्ता ममालिक के सामने खड़ा किया है। अब जो है वो उन्होंने अपने जो है अपने आप को मिडिल इनकम कंट्रीज में शामिल किया है। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो जो है वो हाई मिडिल इनकम कंट्री में शामिल हो गया और पॉवर्टी पे उन्होंने पूरी तरीके से काबू पा लिया, लेकिन दे आर ऑन दी रोड, दे आर ऑन दी वे। जब जो है वो आपको डायरेक्शन नज़र आ जाती है तो फिर जो है वो आपकी तरक्की का सफ़र कोई ज़्यादा मंजिल जो है वो डेस्टिनेशन आपकी नज़र आ जाए, आपको रोड मैप नज़र आ जाए तो फिर आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच ही जाते हैं, फिर आपको उस पर ज़्यादा मसले नहीं होते हैं कि हम जो है इस गर्दाब से कैसे निकलेंगे, जिसकी वजह से आज हम जो है वो दोबारा से जहाँ खड़े हुए हैं उसी साल में और अपने 24th बेल आउट पैकेज के लिए IMF के दरवाजे को दोबारा से खटखटाया। आप देखें जो है वो हम कब इससे जो है वो छुटकारा हासिल कर पाएंगे और दूसरे एशियाई ममालिक को देखते हुए हम कब जो है वो अपनी रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और कब बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगे। लेकिन कुछ बातें जो है वो इंतहाई ज़रूरी हैं। इट्स रियली टाइम टू ऑनेस्टली एंड इंटेलिजेंटली इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स टू लिमिट रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकानमी। बेसिकली जो है वो हमें गवर्नमेंट के रोल को जो है वो लिमिट में लेके आना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको डिक्रीज करना है ताकि जो है वो जो लोग सियासी फ़ायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो सियासी फ़ायदे से हम जो है वो छुटकारा हासिल कर सकें। सियासी एज लेने के लिए, पॉलिटिकली जो है वो बेनिफिट लेने के लिए जो है वो पीछे धकेलते हैं इकानमी मुल्की मुफाद को और अपने सियासी एज को पहले रखते हैं। तो हमें जो है वो जो गवर्नमेंट है इससे जो है वो इकानमी को हटा के जो है वो फैसले करने होंगे, इकानमी को जो है वो पहले रखना होगा अपने जो सियासी बेनिफिट से, तब जाके इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। तो बेसिकली हमने जो
इकानमी में गवर्नमेंट का रोल है उसको लिमिटाइज करना है, उसको कम करना है। उसको जब हम कम करेंगे तो हम बेहतर फ्रूटफुल रिजल्ट्स उसमें गेन कर पाएंगे। फिर दूसरा जो है वो हमने प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ पे फोकस करना है, क्योंकि अकेले गवर्नमेंट जो है वो तरक्की नहीं लेके आ सकती। तरक्की लाने के लिए या रोजगार के मौके प्रोवाइड करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को हमेशा इन्वाइट करना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर जितना फ्लरिश करेगा उतने ही हमारे चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बेहतर तरीके से काम कर सके, ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर ना हो, हमारी जो फाइल वर्किंग है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उससे छुटकारा हासिल कर पाए। अब जब हमारे यहाँ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हमारे बहुत से छोटे बिजनेस सिर्फ इस वजह से बंद हो जाते हैं कि वो जो है वो डिस्करेजमेंट का शिकार हो जाते हैं ड्यू टू दीज इंस्टीट्यूशंस। हमने इन इंस्टीट्यूशंस को इतना जो है वो हावी कर दिया है, इतनी पावर दे दी है कि हम जो है वो खुद ब खुद मसाइल का शिकार हो गए हैं। अब जो हमारे बैरियर्स थे ट्रेड के, इंटरनेशनल ट्रेड के बैरियर्स, उनको जो है वो ब्रेक डाउन करना है, उनको डिक्रीज करना है और फिजिकल स्टेबलाइजेशन पॉलिसी लेके आनी है। ये नहीं कि जो है वो हमारी फिजिकल पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो कि स्टेबलाइज हो, जो कि गवर्नमेंट के आने जाने से उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। फ़र्क तो हमेशा पड़ेगा, लेकिन जो है वो हमने गवर्नमेंट के रोल को उसमें इस हद तक लिमिटाइज करना है कि जो पॉलिसीज़ बने वो लॉन्ग टर्म के लिए हों और आने वाली गवर्नमेंट उसी पॉलिसीज़ को फॉलो करे और उन्हीं को लेके आगे चले। इसके लिए हमें जो है वो आइनसाजी करनी होगी, कानून साजी करनी होगी, अपने आइन में तब्दीली लेके आनी होगी। अब जो है वो हम अगर देखें तो ये जो है वो ना सिर्फ हमारे अपने फाइनेंस मिनिस्टर के ये हालात हैं, बल्कि जो है वो इस वक्त जो हमारे हैं IMF मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के डायरेक्टर हैं, IMF डायरेक्टर ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, नाम है उनका जिहाद अजहर। तो उन्होंने भी जो है वो एम्फेसाइज किया है, ही हैज एम्फेसाइज्ड ऑन रिफॉर्म्स रेदर देन अमाउंट ऑफ लोन, एम्फेसाइज्ड ऑन रिफॉर्म्स रेदर देन अमाउंट ऑफ लोन। तो उन्होंने भी यही कहा है कि जो है वो इस वक्त नेगोशिएट करने के लिए लोन की अमाउंट को नहीं देखना, बल्कि इस वक्त देखना ये है कि कौन सी रिफॉर्म्स जो है वो पाकिस्तान लेके आए जिसकी वजह से बेहतरी के चांसेस नजर आए। तो IMF जब भी प्लान देता है तो डू मोर का ऑप्शन तो जो है वो देता ही है साथ। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बात की है कि डू योर रिफॉर्म, डू योर होमवर्क, व्हेन योर होमवर्क इज कंप्लीट देन कम टू डिस्कस द अमाउंट ऑफ द लोन। तो लोन की अमाउंट उस वक्त डिस्कस की जाए जब जो है वो, क्योंकि इस वक्त प्रायोरिटी ये है, जोर इस बात पे दिया जा रहा है कि आप कौन सी रिफॉर्म्स लेके आएंगे जिनकी वजह से जो आपने पिछले पास्ट में आपने जो मुल्की हालात जिस तरफ गए उनसे आप इस वक्त छुटकारा हासिल कर पाए। ओवर रूलिंग, लेकिन प्रॉब्लम फिर दोबारा वही आती है कि जो हमारी रूलिंग एलीट है इज जस्ट ट्राइंग टू सेव हिज ऑन प्रिविलेजेस। उन्हें जो मज़े लूटने की आदत पड़ी है इस पाकिस्तान में, वो अपने जो उन प्रिविलेजेस हैं उनको जो है वो नहीं दुत्कार सकते, उनको जो है पसे पुश नहीं रख सकते। उनके लिए अपना पेट पहले है, अपने जो प्रिविलेजेस हैं, अपने जो मफाद हैं वो पहले हैं और दूसरे जो कंट्री के मफादात हैं वो बाद में हैं। तो इसलिए जो है वो हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी मौजूद है कि जो हमारी एलीट क्लास है जिन्होंने फैसला साजी करनी है, जिन्होंने कानून साजी करनी है, जो कि पार्लियामेंट में मौजूद है, वो अपने बेनिफिट्स पहले देखेंगे। अगर ये प्रिविलेजेस हमें डिक्रीज करें, ख़त्म करें, कम करें तो हमें जो है वो बेहतरी के चांसेस नज़र आएंगे। और इन्हीं रिफॉर्म्स की जो है वो बात की जा रही है और इन्हीं रिफॉर्म्स की जो है वो IMF भी जोर दे रहा है कि यही इस्लाहात लाई जाए। अब जब भी इस्लाहात लाने की बारी आई है तो हमेशा जो हमने इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन है वो इंक्रीज कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्स से जो है वो हमेशा जो मुल्क का गरीब पिसा हुआ तबका है वो मजीद गरीब हो जाता है। तो हमने पुअर को पूरर कर दिया है। तो मसला हमारा जो है वो हमने रिफॉर्म्स जो लेके आनी है वो ये करनी है कि जो एलीट क्लास के प्रिविलेजेस हैं उनको ख़त्म करना है और टैक्सेशन सिस्टम में इस हद तक रिफॉर्म्स लेके आनी है कि हम जो हमारा एलीट क्लास है वो भी जो है वो टैक्स पे करे और बहुत से ऐसे लोग जो कि टैक्स से नेट से बाहर हैं उनको भी जो है वो टैक्स नेट में लेके आना है। ना कि ऐसा किया जाए कि जिन पे जो है वो पहले से टैक्स के बोझ तले दबे हुए हैं उन पे मजीद टैक्स डाला जाए। तो हमें जो है वो मजीद लोगों को टैक्स बेस अपनी बढ़ानी है, टैक्स नेट में लेके आना है और फिर जो हमारी एलीट क्लास है इसके प्रिविलेजेस को ख़त्म करना है। तो इसी से हम जो है वो अपने जो दूसरे एशियन कंट्रीज हैं उनको फॉलो करते हुए हम भी डेवलप नेशन बन सकते हैं और जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसमें हम शामिल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।